शाहजिलानी दरगाह के मातहत बनाया गया शादी महल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हुआ है। गुलबर्गा एमएस की मिल जिलानाबाद इलाके में मौजूद शाहजिलानी दरगाह के सामने शादी महल साल 2017 में बनाया गया था। पिछले कुछ दिनों से इस दरगाह कमेटी को लेकर अनबन चल रही थी और रमज़ान महीने में जिलानाबाद इलाके की आवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब्दुल रशीद साहब और सज्जाद अली नामदार साहब की सरपरस्ती में मोहल्ले के कई जिम्मेदार इस काम के लिए मेहनत कर रहे थे और इन सभी को कामयाबी मिली है। इस मौके पर सभी जिम्मेदारों ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए डिटेल बताते हुए कहा, रमजान के बाद मोहल्ले के नौजवानों को लेकर नई कमेटी बनाई जाएगी जिसके जरिए शादी महल और दीगर दरगाह प्रॉपर्टी की देखभाल की जाएगी। शादी महल को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाने के बाद सभी ने क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आज बड़े खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं और ये अनाउंस करना चाहता हूं आप तमाम के सामने, सैयदना अब्दुल्ला शाहजिलानी दरगाह के तहत शाहजिलानी शादी महल है। शाहजिलानी शादी महल की ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन है। उस पर शादी खाना बना है 2017 में। 2017 से अब तक शादी खाना वक्फ बोर्ड में, शादी महल वक्फ बोर्ड में एंट्री नहीं था, ऐसा ही चल रहा था। वक्फ बोर्ड में भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो हमारे हाजी अब्दुल रशीद साहब शाहजिलानी शादी महल को शाहजिलानी दरगाह के मातहत वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराने के लिए कदम उठाए। पहला कदम अगर कोई उठाए, शुरुआत करे बोले तो हमारे अब्दुल रशीद साहब करे। तो और उनके साथ जो है ना बहुत सारे लोग जुड़ते गए, साइन करते गए। उसके बाद मैं भी उनके साथ जुड़ा, हम आप सब जुड़े, एक ताकत बनी। उसके बाद कहीं जाकर आज ये शादी महल जो है ना वक्फ बोर्ड में एंट्री हुआ है। अब एंट्री हुआ तो अब इसके बाद ये शादी खाने को कोई डर नहीं है। ये मेरा है, तेरा है, कोई बोलना, ये अवाम का है, सारे जिलानाबाद के पब्लिक का है। तो रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह कमेटी बनेगी। उस कमेटी के मातहत दरगाह की जो कमेटी रहेंगी, वो कमेटी के मातहत शादी खाना भी चलेगा। कुछ लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अरे वो वक्फ बोर्ड में रहेगा, वक्फ बोर्ड वाले रूल करेंगे, वक्फ बोर्ड वाले चलेंगे। वक्फ बोर्ड वाले नहीं चलाते। आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, गुलबर्गा में यतीम खाना है, वक्फ बोर्ड वाले चला रही। मुस्लिम हॉस्टल है, वक्फ बोर्ड वाले चला रही। महबस मस्जिद है, वक्फ बोर्ड वाले चला रही। कौन चला रहे? मुसलमानों की कमेटी चला रही। ऐसी ही कमेटी शाहजिलानी दरगाह और शादी महल दोनों मिला के चलाएंगे। इसकी बागडोर, इसकी हुकूमत, इसका पावर किसके पास रहेगा? वक्फ बोर्ड के पास नहीं, अवाम के पास रहेगा। तो आज ये कारनामा शुरू करने के लिए हम तमाम जो है ना, शुरुआत करने के लिए हमारे अब्दुल रशीद साहब आ गया है। उनको हम सबके जानिब से, कोई एक आगे आता है तो वो एक डायलॉग है, मैं अकेला ही चला था मंजिल मकसूद की तरफ। लोग आते गए, कारवां बनते गया, कारवां बना। रशीद भाई की कामयाबी है, इसलिए पूरे जितने लोग जो सिग्नेचर करे सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो भी लोग कर रहे हैं और नौजवान बच्चे काम में आगे आए तो बहुत 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 मेहरबानी होती है। नौजवान बच्चे आगे हो, बस इतना हमारा बोलना है। जो भी कमेटियाँ हैं, जहाँ भी है, आप लोग नौजवान बच्चे उसमें ध्यान दो और आगे बढ़ चढ़ के काम करो। अब जो हम सज्जाद अली साहब, एक उम्र हो गई, फिर भी हम जो करें आप लोगों की हिम्मत से, ताकत से करें। आप लोग भी आगे हो, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ रहेंगे, या नहीं तो आप चलते रहो, आपके साथ हम रहेंगे। लिहाजा मैं काबिल मुबारकबाद जनाब अब्दुल रशीद साहब को, आज से नहीं, एक ज़माने से उन्होंने कभी भी हमारे साथ रहे हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में
उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। कभी भी कौम की कोई भी बात आती तो सब में पहले रशीद साहब आगे आते हैं। हमारे महल्ले के तक हम जब से देख रहे हैं, हमारे तकरीबन मैं समझता हूँ 25-30 साल से हमारी दोस्ती है, आज तक भी वो कभी गलत काम में हाथ नहीं बटाए। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा काम सज्जाद अली साहब की सरपरस्ती में रशीद साहब ने यहाँ तक लाए हैं, अंजाम दिए हैं। नौजवान बच्चों को नौजवान बच्चों को भी जमा करना भी आपका काम है। आते नहीं कोई भी जमा करना हमारा काम है। रशीद साहब, मैं आपके वास्ते तवज्जो दे रहा हूँ आपको कि आपका काम है कि ये बच्चा, क्योंकि कोई आने वाले नहीं है, तो अपनी अपनी जगह बैठने वाले हैं। लिहाजा क्या मालूम है, आप लोगों की कोशिश में ये इतना यहाँ तक लाए हैं। अब इसको आगे भी आप ही से अंजाम देना है। मैं ख़त्म हो गया मेरा काम, मैं बैठ जाता हूँ घर में, ये नहीं चलने वाला। आपकी जिम्मेदारी की, आपकी सरपरस्ती में जो भी कमेटी बनेगी, जैसी भी बनेगी, वो आपकी सरपरस्ती में रहे तो बेहतर रहता। आली जनाब अलहज अब्दुल रशीद साहब और आली जनाब सैयद सज्जाद अली साहब एक्स डिप्टी मेयर, इनके है ना सदारत में, इनके सरपरस्ती में, और आली जनाब हमारे गफ़ार सेठ साहब, तमाम लोग है ना मिलकर इस नतीजे पे लाए हैं कि उसको है ना वक्फ बोर्ड को है ना रजिस्ट्रेशन किए हैं। आज के बाद में है ना ये वक्फ बोर्ड, शादी महल है ना एक कमेटी के मातहत चलेगा। इसके अंदर है ना बढ़ चढ़ के अहलियानी महल्ला जलालाबाद के तमाम नौजवानों से है ना मैं अपील करता हूँ कि इस अच्छे काम के अंदर आकर है ना इस कमेटी को है ना सब मिलकर है ना अंजाम देना है और उसके अंदर है ना इस फंक्शन को लेके चलना है बोलकर मैं तमाम से एक बार अपील करता हूँ। और मैं तमाम को है ना तहे दिल से है ना शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके लिए है ना उनको हिम्मत अफजाई की। पहले तो मैं हमारे रशीद साहब और सज्जाद अली साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और हमारे गफ़ार भाई और तमाम जितने भी लोग जो साइन किए हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि ये जो काम हुआ है बिल्कुल एक मोहल्ले की ज़िम्मेदारी लेकर ज़िम्मेदारी से काम हुआ है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था काम होना, क्योंकि ये कई सालों से जो है एक मामला चल रहा था कि अब्दुल्ला शाह जिलानी दरगाह कमेटी में वही लोग हैं ऐसा वैसा, लेकिन आज ये लोगों ने यंगस्टर्स के लिए एक रास्ता खोला है। जो भी अपनी ख्वाहिश रखते हैं और यंगस्टर ही इसको चलाना है, क्योंकि सज्जाद भाई, रशीद भाई, उन्होंने तो क्लियर अपना मुफाद इसके अंदर पेश किए ही नहीं है, बगैर मुफाद के काम किए हैं, और ये तमाम यंगस्टर्स के लिए किए हैं, आने वाले नौजवानों के लिए किए हैं। आज ये मुबारक दिन है इसलिए कि दरगाह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह जिलानी के तहत जो छिल्ले की जगह थी, जो शादी महल था, वो गैर वक्फ में था। अब हाजी अब्दुल रशीद साहब के सरपरस्ती और सज्जाद अली साहब सरपरस्ती के मातहत वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है, यानी अवाम की है। अब इसके बाद रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह हम नौजवान मिलके एक कमेटी बनाएंगे। एक कमेटी के ज़रिए शादी महल भी चलेगा और ये दरगाह की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल कमेटी के ज़रिए होगी। बस।